जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में धान खरीदी को लेकर वादा किया गया था, उसे अब पूरा किया जा रहा है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 पन्नों का आदेश देर रात सरकार ने जारी किया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य होगा। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं वे भी अब निर्धारित पात्रता में बेच सकेंगे, यानी जो किसान धान को पहले बेच चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। 1 नवंबर 2023 से यह आदेश जारी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार खरीदी केंद्रों में धान की व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। इसके लिए 26,86,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। तो वहीं 25 दिसंबर को 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बकाया बोनस भी 2 साल का दिया जाएगा। दरअसल भाजपा चुनावी घोषणा पत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपए में धान खरीदने का वादा किया था। सरकार गठन के करीब 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी घोषणा नहीं होने पर लगातार कांग्रेस निशाना साधती रही। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होगा। जी हां, कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुई बेरोजगारी भत्ता योजना भाजपा सरकार भी जारी रखेगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह भाजपा सरकार की घोषणा पत्र के वादों के मुताबिक कैबिनेट में हुए फैसले के आधार पर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,790 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अलावा 255 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, 43 करोड़ रुपए सुखद सहारा योजना, 1,122 करोड़ रुपए 5 HP कृषि पंप बांटने के लिए खर्च किए जाएंगे। वहीं 250 करोड़ रुपए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए सीएम पेंशन योजना के लिए रखा गया है। इसके अलावा विधानसभा के समीप 0 पॉइंट चौक के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण आज 21 दिसंबर को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का विधानसभा में अभिभाषण हुआ, जहां राज्यपाल ने नई सरकार को बधाई दी है और कहा कि अपनी योजनाओं को सरकार पूरा करे। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की पहली अनुपूरक बजट पेश किया, जहां 12,997 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक प्रस्ताव सदन में रखा गया, जहाँ PM आवास के लिए 3,799 करोड़ रुपए तथा धान का बोनस 25 दिसंबर को बांटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए और महतारी वंदन योजना के लिए करीब 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए आज सुबह का समय निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने रोका टोकी किया, जहां उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण बहुत छोटा था, शून्य था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि राज्यपाल ने अंग्रेजी में भाषण दिया, जिसे अधिकांश विधायक समझ नहीं पाए। 120 जब्त वाहनों की नीलामी से शासन को बड़े राजस्व की प्राप्ति हुई। नीलामी में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बलौदाबाजार के जिले में पुलिस विभाग के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत पकड़े गए वाहनों की जब्ती कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया, जहां काफी दिनों में सुनवाई के बाद कलेक्टर द्वारा 120 वाहनों की राजसात के साथ कार्रवाई की गई। 120 वाहनों की खुली नीलामी में करीब 4,000 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 8 4 पहिया वाहन और 112 2 पहिया वाहन शामिल थे। इसे बेचकर सरकार को 5,32,500 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। नीलामी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चला। एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे। मनिंद्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। रेल रोको आंदोलन और पटरी के ऊपर बैठने के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अनूपपुर अंबिकापुर रेल लाइन में प्रदर्शन किया गया था। रेल सुविधा को बढ़ाने के लिए 2 साल पहले प्रदर्शन हुआ था। 2 बड़ी घटनाएं कांग्रेस को लेकर, तो वहीं नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया, तो दूसरी ओर विनय जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है।
छत्तीसगढ़ में तीसरी आग से नहीं बचेगा लाल आतंक। पुलिस ने की नक्सलियों की सफाई की तैयारियां। 500 से अधिक हाईटेक कैमरे माओवादियों की टीम पर रखेंगे नजर। बस्तर संभाग के जिले के सभी थाना क्षेत्रों में हाईटेक कैमरे से सुसज्जित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम पर नकेल कसी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर माओवादियों की शहरी नेटवर्क का भी पहचान में आसानी होगी। नक्सलियों की सप्लाई लाइन पर भी रोक लग जाएगी, तो वहीं हाईटेक कैमरे लग जाने के बाद अपराध पर रोक लगेगी। दंतेवाड़ा जिले में केवल 500 से अधिक ANPR फिक्स्ड कैमरा लगाया जाएगा। इन कैमरों की खासियत 60 मीटर से अधिक रेंज का वीडियो बनाया जा सकता है। साथ ही ये वाहनों के नंबर प्लेट भी कैप्चर कर लेंगे। पुलिस अधिकारियों ने जिले में सभी शहरी को प्रमुखता से टारगेट किया है। यह चौक चौराहों और बाजारों पर कैमरे को कवर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कैमरे की कमान थाना पुलिस के पास रहेगी। घटिया चावल बांटने को लेकर PDS दुकानों में लगी भीड़। उपभोक्ताओं के बीच आए दिन हो रहा था विवाद। विक्रेता कल्याण संघ ने अधिकारियों को सौंपी ज्ञापन। जिले के सहसपुर लोहारा विकास खंड के अंतर्गत अधिकांश PDS की दुकानें इन दिनों नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से घटिया क्वालिटी के चावल आम उपभोक्ताओं को वितरित किया गया है। के चलते अब इन दुकानों से उपभोक्ताओं की घटिया स्तर का चावल लेने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं उपभोक्ताओं और विक्रेता के बीच आपसी सामंजस्य में बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इसके चलते PDS दुकानों के विक्रेता भी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। इससे बौखलाए नक्सलियों ने उत्पात मचाया। यात्री बस समेत 3 वाहन को आग लगा दी, जिसमें एक यात्री बस और 2 ट्रक शामिल थे। नक्सलियों ने आगजनी से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन बंद हो गया। बताया जा रहा है कि APRTC की यात्री बस जगदलपुर से विजयवाड़ा जा रही थी, तभी नक्सलियों के बीच सड़क पर रोककर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं भैरमगढ़ बीजापुर नेशनल हाईवे 163 में पेड़ काटकर गिरा दिया। इस घटना में करीब 10 नक्सलियों के शामिल होने की खबर बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के सरहद से लगे झारखंड के रंका में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुआ है, जिसके बाद जिले में पुलिस की सर्चिंग टीम तैनात कर दी गई है। सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रंका थाना प्रभारी के द्वारा कहना है कि नक्सली गंभीर रूप से घायल हुए हैं और नक्सली कमांडर को गोली भी लगी है। नक्सली कमांडर को गोली लगने के बाद माना जा रहा है कि नक्सली भागकर बलरामपुर क्षेत्र में आ सकते हैं। दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड के पुलिस आपस में बैठक कर संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। नक्सली पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। तो वहीं इस मामले पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 500 से ज्यादा लोगों की हत्याएं नक्सलियों के द्वारा की गई है और 100 से ज्यादा नक्सली घटनाएं कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हुई है। छत्तीसगढ़ के 3 क्रिकेट खिलाड़ी IPL 2024 में खेलेंगे। हरप्रीत भाटिया सुशांत सिंह को पंजाब किंग्स में शामिल किया गया है, जबकि अजय मंडला को चेन्नई सुपर किंग्स में जगह मिला है। भाटिया का करीब 40 लाख रुपए में बिक्री हुआ है, तो वहीं अजय मंडल और सुशांत सिंह को 20-20 लाख रुपए में खरीदा गया है। ये दोनों खिलाड़ी साल 2013 और 14 के टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन मैदान में खेल नहीं पाए थे। आपको बता दें कि IPL 2024 मार्च के महीने से शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों के स्वरूप खिलाड़ियों के खरीदी बिक्री का काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी किरणमयी नायक। हाई कोर्ट ने जबरिया कार्रवाई पर लगाई रोक। नायक ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की जबरिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया था, जहां सभी निगम मंडल आयोग अध्यक्ष तत्काल पद से मुक्त करने के लिए आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जस्टिस चंद्रवंशी की बेंच की याचिका दायर कर इस पर सुनवाई करते हुए अपना स्टेटस दिया है। वो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 8 महीने पहले नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में 1 मई को शामिल हुए थे। तो वहीं नंद कुमार साय के इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय को मोदी और नड्डा कांग्रेस पार्टी में भेजे थे। रणनीति के तहत नंद कुमार साय को कांग्रेस पार्टी में भेजा गया था। मिशन 2023 अब कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं।
चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्लान ए, बी और सी तैयार किया था। नंद कुमार साय को अब मनाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हाफ बिजली बिल योजना लाया गया था, जिसके बाद अब नई सरकार के गठन के चलते इस योजना पर ब्रेक लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। हाफ बिजली बिल योजना बंद होने के आसार के बीच कंपनी के अधिकारियों ने नया मसौदा तैयार करने के लिए शुरू कर दिया है। जुड़े हुए विकल्पों को तैयार किए जाने की घोषणा सामने आ रही है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बिजली बिल हाफ योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत कर इसे पुष्टि भी की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध रूप से बन रही दुकानों पर चला बुलडोजर, बिना अनुमति लिए करवाया जा रहा था निर्माण। जी हां, राजधानी में अवैध रूप से बन रही दुकानों पर कांग्रेस पार्षद पति का अवैध निर्माण करने का आरोप लगा। यह पूरा मामला नगर निगम जोन क्रमांक 7 का है, जहां वार्ड नंबर 25 में भारत माता चौक के पास कार्यवाही की गई। मामले में एक नागरिक ने अपनी लगभग 1200 वर्ग फीट निजी भूमि पर बिना अनुमति के 2 अवैध दुकानें बनवा ली, जिसे श्रमिकों की सहायता से तोड़कर कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ के सिनेमा जगत में डार्लिंग प्यार झुकता नहीं सीक्वल 2 में नजर आएंगे अमलेश नागेश और दीक्षा जायसवाल की जोड़ी। जी हां, अपार सफलता के बाद भारती वर्मा अपने प्रोडक्शन हाउस गोल्डन ड्रीम प्रोडक्शन के बैनर तले डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2 को लेकर आ रही हैं। इसे लेकर मंगलवार को राजबंधा मैदान स्थित लोकायन हॉल में एक फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भारती वर्मा, सुपरस्टार अमलेश नागेश और अभिनेत्री दीक्षा जायसवाल समेत कई लोगों की पूरी यूनिट मौजूद रही। इस दौरान पोस्टर भी लॉन्च किए गए। इसके लिए शूटिंग 21 दिसंबर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों के द्वारा की जाने लगी है। जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिकस्त के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर लग गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 सदस्यीय नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इस कमेटी में एक संयोजक समेत 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य समन्वय बनाने का काम करेंगे। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक को संयोजक बनाया गया है। छत्तीसगढ़